यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं हवन सामग्री के बारे में। गुरुदेव बता रहे हैं प्रत्येक ऋतु में आकाश में भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल रहते हैं। सर्दी, गर्मी, नमी, वायु का भारीपन, हल्कापन, धूल, धुआं, बर्फ आदि का भरा होना तथा विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं की उत्पत्ति, वृद्धि एवं समाप्ति का क्रम निरंतर चलता रहता है। इसीलिए कई बार वायुमंडल स्वास्थ्यकारक और कई बार अस्वास्थ्यकारक हो जाता है। इस प्रकार की विकृतियों को दूर करने और अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए हवन में ऐसी औषधियां प्रयुक्त की जाती हैं जो इस उद्देश्य को भली प्रकार पूरा कर सकती हैं। हवन के धूम्र से आकाश की आवश्यक सफाई हो जाती है, हानिकारक पदार्थ नष्ट होते हैं और लाभदायक तत्व बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप वायुमंडल सब किसी के लिए आरोग्यवर्धक हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं कि कात्यायन श्रौत सूत्र में भी लिखा गया है, ब्रीहीन यवान व हविषि होमम समारभेत सपिर यव ब्रीही तिला देना। तिल, जौ, चावल, घृत को हवि द्रव्य माना गया है। इसका सम्मिश्रण प्रत्येक हवन सामग्री में होना चाहिए। कहीं कहीं तो इनकी प्रधानता होती है और सुगंधित द्रव्यों का बहुत कम भाग रखा जाता है। कुछ प्रमाण भी इस संबंध में उपलब्ध होते हैं जिनमें कहा गया है कि सुगंधित द्रव्य और औषधियों की अपेक्षा यही द्रव्य अधिक होने चाहिए। यथा आनंद रामायण में कहा गया है, तिलास्तु द्विगुणः प्रोक्ता यभेव्यश्च चैव सर्वदा अन्ये सौगंधिकाः स्निग्धा गुगुलादि यवहि समाः। भावार्थ, जौ से तिल दूने रखें, दूने मीन्स दुगने रखें, और गुग्गुल आदि अन्य संबंधित सुगंधित पदार्थ यवों के बराबर ही रखें। पंच भागास्तिलाः प्रोक्ता स्त्री भागो यव एव च द्वौ भागौ तण्डुलस्योक्तौ भागैकं गुगुलादिकं रुद्र भागै कृत होमे जायते सिद्धिरुत्तमा। 5 भाग तिल, 3 भाग जौ, 2 भाग चावल, 1 भाग गुग्गुल आदि सुगंधित द्रव्य, इस प्रकार 11 भाग हवनीय द्रव्य रखने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस उपयुक्त क्रम के बारे में मतभेद भी है। कुछ विद्वानों का मत है कि तिल, जौ, चावल की मात्रा कम और सुगंधित द्रव्यों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वस्तुतः होम द्रव्य 4 प्रकार के कहे गए हैं: सुगंधित केसर, अगर, तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री आदि। दूसरा, पुष्टिकारक, घृत, फल, कंद, अन्न, जौ, तिल, चावल आदि। तीसरा, मिष्ट, शक्कर, छुआरे, दाख आदि। चौथा, रोगनाशक, गिलोय, जायफल, सोमवल्ली आदि। विशेष हवनों में स्थली पाक से भी होम होता है। इसमें खीर, हलवा, लड्डू आदि मिष्ठानों का प्रयोग होता है। उपयुक्त चारों प्रकार की वस्तुएं हवन में प्रयोग में लानी चाहिए। अन्नों के हवन से मेघ मालाएं अधिक अन्न उपजाने वाली वर्षा करती हैं। सुगंधित द्रव्यों से विचार शुद्ध होते हैं। मिष्ट पदार्थ स्वास्थ्य को पुष्ट और शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसीलिए चारों प्रकार के पदार्थों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। यदि अन्य वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो जो मिले उसी से अथवा केवल तिल, जौ, चावल से भी काम चलाया जा सकता है। समिधाएं, कुछ अन्य समिधाओं का भी वासिष्ठी हवन पद्धति में वर्णन दिया गया है। इसमें ग्रहों और देवताओं के हिसाब से भी कुछ समिधाएं बताई गई हैं और विभिन्न वृक्षों की समिधाओं के फल भी अलग अलग कहे गए हैं। यथा समेदर्कमयी भानुः पालाशी शशि नस्तथा खादरी भूमि पुत्रस्य त्वपामार्गी बुधस्य च गुरौरश्वत्वजा प्रोक्ता
शक्रस्सौदुम्बरी मता शमीनां तु शनि प्रोक्ता राहोर दुर्वामयी तथा केतोर्दर्भमयी प्रोक्तो नियेषां पालाश वृक्षजा आर्की नाश्यते व्याधिं पालाशी सर्व कामदा खादिरी त्वर्थ लाभा यापा मार्गी चेष्ट दर्शिनी प्रजालाभाय चाश्वत्थी स्वर्गा यौदुम्बरी भवेत् शमी शमयते पापं दुर्वा दीर्घायुरेव च कुशः सर्वार्थ कामानां परमं रक्षणं विदुः यथा बाणहाराणां कवचं वारकं भवेत् तद्वदैवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका यथा समुत्थितं यन्त्रं यन्त्रेण प्रतिहन्यते तथा समुत्थितं घोरं शीघ्रं शान्त्या प्रशाम्यति। भावार्थ। अब समिधा का विचार करते हैं। सूर्य की समिधा मदार की, चंद्रमा की पलाश की, मंगल की समिधा खैर की, बुध की चिड़चिड़ा की, बृहस्पति की पीपल की, शुक्र की गूलर की, शनि की शमी की, राहु की दुर्वा की और केतु की कुशा की समिधा कही गई है। इनके अतिरिक्त देवताओं के लिए पलाश वृक्ष की समिधा जाननी चाहिए। मदार की समिधा रोग का नाश करती है, पलाश की सर्व कार्य सिद्ध करने वाली, खैर की धन देने वाली, चिड़चिड़ा की इष्ट सिद्धि करने वाली, पीपल की प्रजा संतति लाभ कराने वाली, गूलर की स्वर्ग देने वाली, शमी की पाप नाश करने वाली, दूर्वा की दीर्घायु देने वाली और कुशा की समिधा सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली होती है। जिस प्रकार बाण के प्रहारों को रोकने वाला कवच होता है, उसी प्रकार देवोपघातों को रोकने वाली शांति होती है। जिस प्रकार उठे हुए अस्त्र को अस्त्र से काटा जाता है, उसी प्रकार नवग्रह शांति से घोर संकट शांत हो जाते हैं। ऋतुओं के अनुसार समिधा के लिए इन वृक्षों की लकड़ी विशेष उपयोगी सिद्ध होती है। बसंत के समय शमी की समिधा, ग्रीष्म के समय पीपल की समिधा, वर्षा के समय ढाक और विल्व की समिधा, शरद ऋतु के समय पाकर या आम की समिधा, हेमंत के समय खैर की समिधा, शिशिर के समय गूलर और बड़ की समिधा। ये लकड़ियां सड़ी घुनी गंदे स्थानों पर पड़ी हुई, कीड़े मकोड़ों से भरी हुई ना हों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ का मुहूर्त। धन्यवाद।